ओके। हम्म, एक मिनट। गलत है। हरे कृष्ण। वी हैव टू वेट। ओके। सो हाँ, मैं 5 PM वाली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे। बता रहा था। देखिए क्या होता है ना, लोगों को पूर्ण रूप से पता नहीं होता है, तो किसी को एक्चुअली में इनफैक्ट मुझे 30 सेकंड्स चाहिए। 30, 15, 15, 20 सेकंड्स। हरे कृष्णा। आवाज क्लियर है? तो एक्चुअली में बात कैसा है ना कि मैंने पर्सनली अनुभव किया ये कि लोग ऐसा सोचते हैं कि भक्ति इसलिए करते हैं कि भक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि या तो उसको कोई कष्ट है या तो वो कोई कुछ कर नहीं पा रहा है ना। लोग इस प्रकार से सोचते हैं। तो क्या करें? सॉरी इतनी कड़वी बातें करने के लिए, परंतु मेरे लिए भी कुछ कुछ लोग अवधारणा बना लिए कि कुछ कर नहीं पा रहे ना इसलिए कर रहे हैं। एकदम विपरीत। एकदम विपरीत है। मैं 5 PM वाली क्लास में बता रहा था कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने जब से आँख खोली है, अब बचपन में कभी ऐसी स्थिति हुई थी कि बहुत ही अ, विपरीत परिस्थिति में रहा, है ना? परंतु मतलब जितना बुरा सोच सकते हैं, वैसा परिस्थिति भी था, परंतु मेरे को कभी अनुभव नहीं हुआ। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में मेरे को कभी अनुभव नहीं आज तक मेरे को तो पता नहीं है कि कभी भी कोई मैंने चीज़ बोली हो जो कम रहेगा। अगर मैंने कुछ भी चाहा हो तो मिल गया था। हमेशा ही मिला है। इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, यही यही इम्पोर्टेंट बात है, मेरी कोई महिमा नहीं है। अगर महिमा है तो पिछले जन्म की रही होगी। कुछ अज्ञात स्वीकृति है तो पिछले जन्म की, इस जन्म में क्या किया? परंतु आज तक तो ऐसे ही हुआ है। ठीक है, जो चाहिए हो हम किए नहीं है वो बात अलग है। हम चाहे नहीं है वो बात अलग है। परंतु अगर किसी भी चीज़ की आवश्यकता हुई ना, तो मिला है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमको ये चाहिए पर मिल नहीं रहा। तो भौतिक दृष्टिकोण से बता दे रहा हूँ। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं अभाव है ना इसलिए ऐसा कर रहे हैं। ठीक विपरीत। कृष्णा का कार्य करने का अर्थ है कि चौबीसों घंटे, हर एक पल, हर एक क्षण आप भगवान के लिए लगाइए, काम कीजिए, काम कीजिए। मैं जब बोलता हूँ, सदैव कृष्णा का चिंतन कीजिए, तो कार्य करते हुए चिंतन कीजिए। कुछ लोग अपना विपरीत परिस्थिति सुनाने आ जाते हैं, कुछ लोग अपना काम सुनाने आ जाते हैं, कुछ लोग अपना ये सुनाने आ जाते हैं, वो सुनाने आ जाते हैं। उसका विपरीत देखिए ना। मालूम है आज भी अभी थोड़ी देर पहले, अभी से 1 घंटा पहले, आधा घंटा पहले, आधा नहीं 45 मिनट पहले, मैं किन्हीं के पास गया था। उनने मेरा अहित किया था, थोड़ा-सा अहित किया था। मालूम है क्या? मुझे नहीं पता कि ये क्या है, पर उनका अहित हो गया और मैं उनकी मदद करके आ रहा था कि आप अपने विपरीत परिस्थितियों से निकल जाइए।
जो मैं कर सकता हूँ, मैं तब भी करने के लिए तैयार हूँ। कोई मेरा हित कर रहा है, फिर भी मदद मदद करने के लिए तैयार हूँ। और इसमें मेरी कोई महिमा नहीं है, ये गुण मेरे हैं क्या? मैंने खुद के हैं, हम तो ऐसे ना थे, है ना? तो ऐसा नहीं है कि बहुत विपरीत चल रहा है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, या कोई कष्ट है इसलिए भक्ति कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आपको कष्टों से निकालना चाहते हैं इसलिए प्रचार कार्य कर रहे हैं। हम आपको कष्टों से निकालना चाहते हैं। लोग इसको लीनिएंटली ले लेता है, समझता नहीं। ऐसा नहीं है, जैसे सपोज़ करें ना कि अभी पिछले डेढ़ 2 साल में 1.5 साल हो गया होगा, कभी ऐसा नहीं हुआ होगा, बिरला ही कभी हुआ होगा, एक बार पैर नहीं चल रहा था, कुछ ज़्यादा ही बीमार हो गए थे, हिल ही नहीं रहा था, उस समय हुआ होगा। तो बिरला ही कभी हुआ होगा, बारिश भी आ रही है तब भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि हम मंदिर नहीं गए थे, आप लोगों को दर्शन नहीं कराए। एक बार होली का दिन था, वो तो पहले से ही मालूम था कि अंदर जाने ही नहीं देंगे। ऐसा नहीं है कि हम दूसरा काम नहीं कर सकते। उस समय भगवान के प्रचार का और कार्य नहीं कर सकते। हमारे पास एक ही चीज़ बचा है। क्या होता है ना, कृपा मिल जाती है तो लोग सोचता है, लोग ऐसा सोचने लग जाते हैं। अब देखिए इनके पास तो कोई काम है नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये मेरा चॉइस है। किसी ने भी मेरे को बाध्य नहीं किया था, कि आप मंदिर जाइए, दर्शन करिए, किसी ने बाध्य नहीं किया। किसी ने बाध्य नहीं किया था, आप आरती कीजिए। पर बहुत ही हृदय विदारक बात है, ऐसा लगने लगा है कि लोग वैल्यू नहीं कर रहा है, भक्त लोग वैल्यू नहीं कर रहा है। देखिए समझिए, कोई भी हो, अगर कोई एक सच में कोई भक्त है ना, तो उसमें सारे गुण हैं। अर्जुन एक क्षत्रिय की तरह दिखता था, हैं? हमको दिखाई कैसे देता है अर्जुन? कि एक क्षत्रिय है, पर वो ब्राह्मण का भी कार्य कर सकते हैं, वो क्षत्रिय का भी कार्य कर सकते हैं, वो वैश्य का भी कार्य कर सकते हैं, शूद्र का भी कार्य कर सकते हैं। क्योंकि कृष्णा उनमें सारी गुण डाल देते हैं। ऐसा नहीं है कोई काम नहीं किया जा सकता। अगर लोगों को धनी से आसक्ति है, तो ठीक है, हम उस रास्ते चल कर के आपकी आसक्तियों को दिखा देंगे। देखिए हमारे पास भी धन है, हम उस रास्ते जाना नहीं चाहते। पर अब ऐसा लगने लगा है कि नहीं-नहीं लोग धनासक्त अपना अपना धन पे आसक्ति इतना ज़्यादा है ना, कि छोड़ना ही नहीं चाहता। कुछ ज़्यादा ही आकृष्ट है। देखिए हम कहीं नहीं जाएँगे। और मैं प्रयास हमेशा यही करूँगा कि 9 पीएम की क्लास तो यथारूप चलते ही रहे। परंतु अगर आसक्ति इसी प्रकार की है, तो चलिए उसी आसक्ति का पूर्ति भी कर दें। दिन में 24 ही घंटे हैं ना, काम तो हम करेंगे, काम तो करेंगे। कभी तबीयत खराब हो गई, जैसे कल तबीयत खराब थी, कल नहीं कर पाए थे, रात को भी काम करना होता है। मैं आप लोगों को बताता नहीं हूँ, रात को जब तक ट्रांसलेशन का काम रात को नहीं करेंगे तब तक पूरा ही नहीं होगा, करना ही पड़ेगा। रात तक जाग करके काम करना ही पड़ेगा। तो ठीक है, मतलब आप समझिए, लोग ऐसा सोचने लग जाता है, लोग ऐसा मन बना लेता है। कि देखिए किसी के पास धन नहीं है इसलिए वो हाँ, ब्राह्मण वाला या वैष्णव वाला कार्य कर रहा है। बिल्कुल गलत बात। और मेरे को धन अपने लिए नहीं चाहिए। बताया ना, जितना चाहिए होता है दे मिल जाता है। हम अपने लिए कमा करके क्या करेंगे और अपने लिए और अधिक
लगा करके क्या करेंगे? अपने लिए नहीं चाहिए। परंतु अगर सपोज़ कीजिए कि हमारे एक वैष्णव परिवार में या तो किसी की तबीयत खराब हो गई या उनको घर से इस तरह का बहुत बुरा परिस्थिति हो गया और उनको अलग रहना है। तो क्या हम बाकी लोग क्या इस प्रकार के हैं कि हाँ, सपोर्ट करेंगे, जो भी हम कर सकेंगे करेंगे? अभी गौशाला बना रहे हैं, सब कोई करने के लिए तैयार है। देखिए, मेरे को वो नहीं चाहिए जो आप में सामर्थ्य नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए। किसी के पास धन नहीं है ना, मत कीजिए, वो नहीं चाहिए। परंतु जिसके पास है, जो भी है, देखिए समझिए, आपके पास जो भी है सब कुछ कृष्णा का ही है और अंत समय तक सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो क्या आप कृष्णा के लिए लगाने के लिए तैयार हैं? अगर लगा दिया तो अच्छी बात, नहीं लगा तो आई वुड स्टार्ट। मैं स्टार्ट करके दिखाऊँगा कि कैसे लगाते हैं। क्या होता है भगवत गीता में बताया गया ना, जैसा-जैसा लीडर करता है वैसा-वैसा फॉलोवर करते हैं। तो या तो बोली से मान जाइए, नहीं तो कर्मों से दिखा देंगे। या तो हम बोलेंगे कि ये काम कर लीजिए, कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो हम तो कर ही लेंगे। प्लीज़ समझिए, ना तो मेरे, ना तो आपके, ना तो किसी के करने से कृष्णा का कार्य होगा। जो कृष्णा को करना है वो तो होगा। परंतु हमको अपना जो भी जैसे आज का उवाचा पढ़े थे ना, हमारे करने से होता ही क्या है? भगवान का सैंक्शन है, भगवान का सैंक्शन है। भगवान अगर बोलेंगे, चाहेंगे कि ये हो जाए तो हो जाएगा। परंतु हमको अपना हृदय तो बताना है ना, कि हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। उसके बाद भगवान की स्वीकृति होगी तो करें, नहीं स्वीकृति होगी ना करें। हम अपना प्रयास करेंगे। हम किसी को बचा सकते हैं क्या? डॉक्टर किसी कोई डॉक्टर है, किसी को बचा सकता है? कोई एक डॉक्टर है, किसी को बचा सकता है? भगवान ने सोच लिया है, समय समाप्त है, तो करते रहिए जो करना है। जो करना है कर लीजिए। जब भगवान समय दिए हुए हैं तभी तक सब कुछ खेल चल रहा है। आप सोच रहे हैं कि आप कर रहे हैं, कर वो ही रहे हैं, करवा वो ही रहे हैं, ठीक है? तो मेरा बस एक ही निवेदन है कि कृपया करके आसक्ति त्याग दीजिए। नहीं तो देखिए प्रॉब्लम मेरे साथ ये है ना, आप लोग ऐसा देखते होंगे कि मैं तो विरक्त भाव का हूँ, परंतु नहीं मेरा आसक्ति है भी। आसक्ति मात्र इतना है कि कृष्णा की सेवा होनी चाहिए, वैष्णवों की सेवा होनी चाहिए और वैष्णवों को अधर्म नहीं छोड़ सकते। हम अगर आपको अपना परिवार बताते हैं, तो इसका अर्थ है कि कभी विपरीत परिस्थिति में हो, तो हम ही आपकी मदद करें। हम आपको छोड़ नहीं सकते। आप अपना देख लो। आज तक तो बोलते थे, आज आप अपना देख लो। बूढ़े माँ-बाप हैं, घर से निकाल देंगे तो बहुत बहुत केसेस देखे हैं ना। अगर वैष्णव को घर से निकाल दिया तो हमको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सामर्थ्य होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए हमारा? पहले मालूम है कैसा होता? पहले यही होता था कि अगर वैष्णव और ब्राह्मण अगर कोई बात बोल दे तो पूरा समाज खड़ा हो जाता था काम करने के लिए और समाज का दायित्व यही है कि जो ब्राह्मण बोल रहा है वो काम कीजिए। क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का यही कार्य है। ब्राह्मण बोल दे ये होना है तो होना है बस। बाकी सबको करना है। अब कैसे होगा वो बाकियों का विषय है। ब्राह्मण का कार्य है बोल दिया बस खत्म। पहले यही होता था। राजा और राजगुरु में भी यही होता था। राजगुरु बता देते थे राजा को कि ये होना है। अब राजा को सोचना है कि किस तरीके से युद्ध लड़ना है कि किस तरीके से वो क्या दूत को भेज करके काम करवाना है, कैसे करवाना है वो उसके ऊपर है। राजगुरु बता रही है ये होना है। तो हमारा परंपरा यही है। परंतु ठीक है।
जिनको धन देखना है, धन देख लीजिएगा। जिनको कुछ और देखना है, वो भी देख लीजिएगा। जो वैभव देखने की आकांक्षा है ना, सब पूरा कर देगा। मेरा उसके बाद भी निवेदन वही रहेगा, जो अभी है। भक्ति कर लीजिए। श्रील प्रभुपाद की बातें मान लीजिए। आज्ञा अनुसार भक्ति कर लीजिए। जीवन को बर्बाद मत कीजिए। आज भी वही बोल रहा है, तब भी वही बोलेगा। उस रास्ते जाना, उस रास्ते जाकर के बोल देते हैं। अच्छा नहीं है उस रास्ते जाना, परंतु समझ में नहीं आ रहा ना, वैल्यू नहीं कर रहा है ना। हुँ? ये सही नहीं है, ये सही नहीं है। परंतु मेरा निवेदन बस इतना ही है कि सब कोई वैल्यू करने लग जाइए। देखिए, समझिए, ये कोई आज आप कर रहे हैं या हम लोग कर रहे हैं, ये पहली बार नहीं हो रहा है। श्रील प्रभुपाद के साथ एग्ज़ैक्टली यही हुआ था, एग्ज़ैक्टली यही, एकदम यही हुआ था। इंडिया में कितना सर फोड़ लिए थे सबके साथ। प्रचार करते-करते कोई नहीं सुनता था। अमेरिका से आकर के जब वैभव दिखा ना, सब कोई जुड़ गया। अब श्रील प्रभुपाद होता है। ये सत्य है, ये इतिहास है। आप देखिए ना। और एक्चुअली में श्रील प्रभुपाद को तब भी नहीं चाहिए था। आप ये मत समझ लीजिए कि हमको फॉलोवर चाहिए था। उनको ये भी नहीं चाहिए था मेरे को मंदिर चाहिए। उनको नहीं चाहिए, उनको तो भक्ति करनी थी। उनकी कोई आसक्ति नहीं थी। किसी प्रकार के कोई वैभव में कोई आसक्ति नहीं थी। मैं बोलता हूँ, पब्लिकली मैंने शायद कभी नहीं बोला है। श्रील प्रभुपाद ने अपना जीवन ज़हर कर लिया था। इन डिवोटीज़ को साथ लेकर के अपना जीवन ज़हर कर लिया था। अरे बड़े आराम से भक्ति कर रहे थे। उनको इतने सारे फॉलोवर मिले, कितना परेशानी, कितना झेलना पड़ गया। कितने अच्छे से बुक लिख रहे थे। परंतु अगर कृष्णा के हित में यही है, तो यही करेंगे हम। कृष्णा के हित में ये है ना, ये कर लेंगे। नहीं चाहिए था हमको कुछ भी। ठीक है? देखते हैं हम। मेरे को ये बात स्वीकार्य नहीं है कि लोग इसलिए वैल्यू नहीं कर रहा कि देखिए धन नहीं दिख रहा है। हैं? लोग इसलिए वैल्यू नहीं कर रहे क्योंकि फॉलोवर नहीं दिख रहा है। ये सब सही बात नहीं। ये सब तरीका नहीं है। शुद्धता मापदंड होता है, शुद्धता, प्योरिटी ऑफ हार्ट, वो ट्रांसफॉर्म करता है किसी को। पता नहीं, ये सब देख करके थोड़ा अजीब लगता है, थोड़ा। जबकि मैं एकदम क्लास में एकदम क्लियरली बोलता हूँ, मेरे से बड़ा हितैषी आपके जीवन में कोई है तो बताइए। कोई भी बता दीजिए। आप बोलिए कि ये आपसे ज़्यादा हितैषी, आपसे ज़्यादा अच्छा मेरा ये चाहते हैं। कोई एक बता दीजिए। मैं तो पब्लिकली भी आंसर करने के लिए तैयार हूँ, प्राइवेटली भी आंसर करने के लिए तैयार हूँ। अगर इतना भी नहीं करते तो आप अपने आप को तो कम से कम बता लो। हमको मत बताइए, अपने आप को तो बताइए। उसके बाद भी वैल्यू ना करना, तो फिर आप समझिए आप क्या कर रहे हैं। हम तो सरल से सरल काम करने के लिए तैयार हैं। वाचा बनते हुए आज 5 महीना हो गया। 5 महीना में 150 और करीब 350 लाइन्ड अप होगा, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, ऐसे-वैसे, मतलब 500 हुआ। आप सोचिए, अब मैं और क्या करूँ? और कैसे बताऊँ? और अब कब मानेंगे आप मेरी बात?
सब कोई। क्या चीज़ की कमी रह जा रही है? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो अनर्थ लेने आया हूँ। प्रचार कार्य से मेरा बस एक ही लक्ष्य है, आप अपने अनर्थ दे दीजिए, आप अपनी बुराई दे दीजिए। तो अगर आपको अपनी बुराई छोड़ते हुए भी इतना दर्द हो रहा है, हाँ? और कोई अगर इस बात को इस तरीके से देखता हो कि देखिए अब आरती तो ऐसे ही है, ये तो ऐसे ही है, क्लासेस तो ऐसे ही है, वो तो ऐसे ही है। ठीक है, कि आप लोग सोच सकते हैं, स्वतंत्रता है ना, आप लोग सोच सकते हैं। परंतु मेरे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। मेरा चौबीसों घंटा हर एक पल कृष्णा के लिए, राधा रानी, महारानी के लिए शुद्ध प्रभात। अगर कुछ और करके इस लक्ष्य को अच्छे से प्राप्त किया जा सकेगा, मैं वो करूँगा। मेरे इंटेंट में कोई कमी दिखाई देती है, मेरे लक्ष्य में कोई कमी दिखाई देती है, मेरे कृत्यों में कोई कमी दिखाई देती है, कुछ कमी दिखती है, साफ-साफ बोलिए। परंतु देखिए, हम सभी को अपनी सारा बुराई छोड़ना ही पड़ेगा और मात्र ये इस जन्म का नहीं है, जन्म-जन्मांतर में यही होने वाला है। जो इस जन्म में नहीं सीखेगा, अगले जन्म में आपको बुराई छोड़नी होगी। नहीं सीखेगा, उसका अगला जन्म लीजिए, फिर बुराई छोड़नी होगी। फिर नहीं सीखेगा, अगले जन्म में बुराई छोड़नी होगी। जब तक आप सारी बुराइयों को त्यागिएगा नहीं, तब तक कृष्णा का धाम आपके लिए है नहीं, छोड़नी होगी। ठीक है? तो एनीवेज़ हम तो हम तो श्रील प्रभुपाद की बातों को नहीं छोड़ेंगे। हम तो कृष्णा को नहीं छोड़ेंगे। हम तो कार्य को नहीं छोड़ेंगे। ठीक है? आप हमसे ऐसे काम करवा लीजिए, वैसे काम करवा लीजिए, वैसे काम करवा लीजिए। हम हर कार्य करने के लिए तैयार हैं और बहुत लोगों को लगता होगा कि प्रभु जी बहुत डरते हैं। एक्चुअली मालूम है क्या? मैंने अपने जीवन में बहुत कम समय देखा है जब मैं हमेशा कार्य नहीं करता हूँ। जब कार्य नहीं करते रहता हूँ पैसिव, कार्य नहीं करते रहता हूँ, तो भी पैसिवली यही सोचते रहता हूँ काम कैसे होगा? या तो एक्टिवली काम कर रहे हैं या पैसिवली काम कर रहे हैं। काम ही करते रहते हैं। बहुत विरला ही जितना मैं अपने आप को जानता हूँ, सब कोई बायस्ड होता है, ये बात बिल्कुल सही है। परंतु जितना मैं अपने अपने आप को जानता हूँ, मैं कभी भी ऐसे नहीं खाली बैठे रहने वाले में से खाली बैठ जाते हैं। 10 दिन आराम से काटते हैं। तो ठीक है, जो बेस्ट दिखाई देगा करते जाएँगे, करते जाएँगे, करते जाएँगे। ठीक है। ये आपत्तिजनक था, तो मैंने बता दिया। बाकी आप लोगों के ऊपर है। लक्ष्य प्राप्त होना ही है। चाहे अंधेरा हो, चाहे उजाला हो, हैं? यहाँ पे एक रिचार्जेबल बल्ब है। आई होप आप लोग भी जानते हो। तो पावर कट हो जाता है, तो इसीलिए वो ब्लिंक करते रहता है। ना, ब्लिंक, 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 ब्लिंक और उसके बाद फिर चलता है। तो लक्ष्य तो प्राप्त हुआ, ठीक है। मालूम है सबसे अनोखी बात क्या है? सबसे अनोखी बात, आज अभी इकोनॉमिक्स की बात हो रही थी 5 पीएम वाली क्लास में। आप बड़े-बड़े इकोनॉमिस्ट को मेरे सामने ला कर के रख दीजिए। वो तरीके से एक्सप्लेन नहीं करेंगे जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया।
बहुत सारे बिज़नेसेस की बात होती है। बिज़नेसेस को मैं बहुत बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता हूँ। इसमें मेरा गुण नहीं है। मैं देखता हूँ मार्केटिंग लोग करते हैं। मार्केटिंग में मेरे को बहुत अच्छे से आता है। बट इसमें भी मेरा गुण नहीं है। मेरा गुण इनमें से कोई भी नहीं है। ये सब तो प्रदान किया गया है। भगवान व्यवस्था की है, हमको मिल गया। इसमें कोई अहंकार करने वाला अगर मेरा कुछ हो तब तो अहंकार करे ना। अब किसी ने दे दिया है, हैं? आपका धन है ही नहीं, किसी ने दे दिया, क्या अहंकार कीजिएगा? तो भगवान पूरे तरह से सशक्त किए हुए हैं। ऐसा नहीं दुर्बल छोड़ दिया, कुछ नहीं कर पा रहे हो इसलिए करो। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ठीक उल्टा। सब कुछ जानते हो उसलिए करो। भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद एक्सप्लेन करते हैं कि अ, जो भक्त होता है ना, उसको सब कुछ पता होता है, उसलिए वो भक्ति करता है। इसलिए नहीं क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा है। सब कुछ पता है, ठीक है? तो मिशन चलेगा ही, है ना? प्रचार चलेगा ही। अब ये कम-ज़्यादा हो सकता है, कुछ और तरीके से दृढ़ता से करें। तो ठीक है, वो सब देखेंगे, परंतु लक्ष्य नहीं बदलेगा, लक्ष्य नहीं बदलेगा। हम किसी डिवोटी को नहीं छोड़ सकते और हम बस वो क्या बोलने की बात नहीं, करने की बात करते हैं, ठीक है? तो जो इम्पोर्टेंट है वो कार्य होना ही चाहिए। आपकी भी कभी बुरी परिस्थिति आ जाए, मैं नहीं छोड़ने वाला। आपने देखा होगा बहुत लोग आते हैं, चले जाते हैं। आप लोगों के पास विकल्प होगा, मैंने एक को भी नहीं छोड़ा। मैंने उनको भी नहीं छोड़ा जो अभी अहित कर रहे थे, मैं उनको भी नहीं छोड़ा। उनका भी हित करने में गया। मैं नहीं छोड़ता। मेरे हृदय में ये पता नहीं अजीब-सा लगता है कि नहीं मैं उनका कुछ कर सकता हूँ, तो कर देता हूँ। उनने बुरा किया करने दो। लोग इसको मूर्खता समझ लेते हैं। ये मूर्खता नहीं है। भौतिक जगत में भौतिक गुणों के साथ लोग संघर्ष करते हैं। मैं चाहता हूँ संघर्षों से निकल जाएँ। ठीक है? तो चलिए, काम तो होगा। कैसे होगा? आई डोंट नो। होगा, बिल्कुल होगा। जिसको साथ देना है देते रहे, जिसको साथ नहीं देना बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। और बैठ कर के आराम से देखिए, काम होता है कि नहीं होता। हाँ, बहुत बार ऐसा होगा कि अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल काम होते हुए नहीं दिखेगा। पॉसिबल है। बहुत बार परीक्षा भी लंबी-लंबी होती है। कोई बात नहीं है। लक्ष्य बदलेगा नहीं और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि देखिए क्या है ना, जब लक्ष्य एकदम क्लियर कृष्णा से संबंधी हो, तो वो अडिग रहता है, वो डगमगाता नहीं, ठीक है? तो काम तो होगा, चाहे कैसा भी परिस्थिति हो, काम तो होगा, ठीक है? तो बिना किसी संशय के चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाते जाएँ, है ना? बस मेरा एक ही निवेदन है, इस बात को समझ लीजिए, इस बात को समझ लीजिए कि मेरे पास सारा विकल्प होते हुए भी मैंने मात्र यही विकल्प चुना है और इसी विकल्प के साथ हमेशा खड़े रहूँगा। मैं नहीं बदल रहा कि मैंने चुना है, ठीक है? अब ठीक है, अनक्वालिफाइड भी होंगे, इस बात को भी स्वीकारते हैं। कोई ऐसा नहीं मान लेते हैं कि हम क्वालिफाइड हैं और हम बहुत ही कोई बहुत बड़ा-सा काम कर रहे हैं। ये भी मान लेता हूँ कि अनक्वालिफाइड ही है ना? परंतु अनक्वालिफाइड होते हुए भी हम तो रास्ता नहीं छोड़ेंगे, हम तो इसी रास्ते चलेंगे, ठीक है? जिसको अलग-अलग रास्ता चलना है, वो चल सकता है।
हम रास्ता नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? तो मेरा रिक्वेस्ट है, कृपया करके बाकी चीज़ें तो अलग है, ठीक है? अभी कैसा है, आप देखिए, भगवान सभी को है ना पूरा संसाधन देते हैं, सभी को। कोई अगर भौतिकवादी है तो उसको भी, कोई अगर भक्ति कर रहा है उसको भी। आवाज़ क्लियर आ रही है? कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, आवाज़ क्लियर है? ओके, रियली सॉरी, बीच-बीच में नेटवर्क जा रहा है। तो मैं यही बोल रहा था, भगवान सभी को जो भी चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। एक भौतिकवादी को भी जो भी चाहिए ना, आपको जो भी चाहिए, सब दे देंगे। एक्चुअली में हमको चाहिए नहीं होता, उसलिए नहीं देते हैं। और अगर कृष्णा की भक्ति करते रहते हैं, गलत चाहते तो नहीं देते। तो इसमें कोई संशय नहीं है। इसमें कोई संशय नहीं है कि अगर गायों की सेवा के लिए बोल रहे हैं, वैष्णवों की सेवा के लिए बोल रहे हैं, तो ये तो स्वयं कृष्णा ही बोलते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है कि ये कृष्णा चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। शिला प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं। तो इसमें कोई संशय नहीं है, है ना? तो इस लक्ष्य के लिए तो कार्य होगा। ठीक है। भगवान सभी संसाधन खुद ही प्रदान करते हैं। अब प्रॉब्लम मालूम है क्या होता है? प्रॉब्लम बस इतना सा होता है कि वो संसाधन खुद ही कार्य ना करें। जैसे भगवान ने तो मुझे आप सभी को प्रदान कर दिया, है ना? आप सभी को मुझे प्रदान कर दिया। आप मेरी बात नहीं स्वीकारें और आप मेरे लिए काम नहीं करें। तो आप मेरे लिए काम नहीं करें तो मेरा काम नहीं होगा। जो होना है वो तो नहीं होना ना। आपके रोकने से रुकेगा नहीं, वो बात अलग है। परंतु जो काम पहले से होना है, आप कर देंगे तो हो जाएगा, नहीं करेंगे तो ठीक है, दूसरे तरीके से होगा। और अगर आप मेरी बात नहीं माने, तो आपका हित भी नहीं होगा। भगवान ने तो प्रदान कर दिया। आपने बुरा नहीं चाहा था, इसलिए अच्छा प्रदान कर दिया। हरि गुरु वैष्णव की कृपा हुई, प्रदान कर दिया। परंतु स्वीकारना भी तो होता है, करना भी तो होता है। ऐसा थोड़ी ना होता घर में सब्जी ले आए तो बस सब्जी को देख करके पेट भर जाएगा। बनाना भी तो पड़ेगा ना, बनाना भी तो पड़ेगा। सब्जी है इससे इससे पेट तो नहीं भरेगा, ठीक है? तो यही है उम, कि सब कोई दृढ़ता से चलने का प्रयास कीजिए। मेरा बार-बार निवेदन यही रहता है, कृपया हृदय में जो भी बात रहे बता दिया कीजिए। मेरे भी हृदय में ये बातें आ रही थी, कुछ-कुछ कार्यकलापों को देख कर के, कुछ-कुछ ऐसा हो रहा था, जिसको देख कर के मुझे ये बात समझ में आ रही थी, कि कुछ लोगों का या बहुत लोगों का ऐसा हृदय हो रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर और मैं देखिए पास में जाकर के कुछ हो लाभ नहीं है, परंतु क्या होता है दृष्टि बढ़ती है। अगर मैं इस प्रकार का कार्य नहीं करता, प्रचार का कार्य नहीं करता या फिर अगर मैं भौतिकता का जीवन नहीं त्यागता, तो मैं बहुत अधिक धन कमाता, बहुत ही अधिक धन कमाता। बहुत ही रेयर चांस था कि मैं बहुत अधिक धन नहीं कमाता, ठीक है? क्योंकि मेरे पास सारा सब कुछ है और अभी भी है, ऐसा कुछ नहीं है, अभी चला गया वो। उस तरफ पैर बढ़ाते हुए बड़ा दिक्कत होता है, परंतु हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल किया जा सकता है। चलिए देखते हैं, अगर मैं सीधा बोल रहा हूँ, अगर लोग वैल्यू नहीं करेंगे, निश्चित रूप से मैं इस प्रकार का कार्य करूँगा कि वो वैल्यू करने लगे। अभी नहीं कर रहे हैं, मैं काम करूँगा, आप वैल्यू करने लगो, बस। मेरा बस एक ही लक्ष्य है कि आप लोग वैल्यू कीजिए।
अच्छा है तो वैल्यू कीजिए, बुरा है तो वैल्यू मत कीजिए। ठीक है? और उसपे भी ये कि अगर अच्छा है तो वैल्यू कीजिए। और क्या, अगर ये सारी बातें समझ करके भी, ये जानते हुए अच्छा है, 2 बातें हैं ना, ये तो अच्छा है, ये तो बुरा है। बुरा मतलब क्या? बेस्ट नहीं है। बेस्ट बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। अगर सबसे अच्छा नहीं है, बिल्कुल बता दीजिए। सभी के सामने बोल दिया कीजिए। 10 बजे बोल दिया कीजिए। हमारे हृदय में कोई बदलाव नहीं आता। हम में कोई शुद्धता नहीं आती। हम नहीं मानते कि हम त्यागेंगे, जो हम धन आसक्त हैं, हम त्यागेंगे। हैं? त्यागना तो सभी को पड़ेगा। ठीक है? जो भी बातें हैं, उसपे जो भी बोलना रहे, बोला कीजिए, बिना संशय। बस द्वेष मत कीजिए, बस। एक कंडीशन, दूसरा कोई कंडीशन, द्वेष मत कीजिए। उसके बाद जो बोलना बोलिए। हम कार्य करने के लिए तैयार। ठीक है? कृष्णा, मैं किन्हीं को बता रहा था, कल परसों बता रहा था, और वो मेरे लिए एप्लीकेबल है। आप मत सोचिए कि आप क्या चाहते हैं। आप ये मत सोचिए आप क्या चाहते हैं। आप ये सोचिए कृष्णा और राधा रानी महारानी कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे प्रसन्न हो जाएंगे वो काम करना चाहते हैं। जो काम करके वो प्रसन्न हो जाएंगे, हम वो करेंगे। हम वो नहीं करेंगे जो हम चाहते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम वो करेंगे जो कृष्णा और राधा रानी चाहते हैं, वही करेंगे। ठीक है? वो करने लग जाइए। आप वो कीजिए जो जो गुरु प्रसन्न हो जाए, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए, कीजिए। ठीक है? हमारा सफलता उसी में है। हमारा सफलता इसी में निहित है कि कृष्णा, राधा रानी महारानी, श्रील प्रभुपाद प्रसन्न हो जाए। चलिए, जल्दी से कुछ पढ़ लेते हैं, है ना? मुझे ये सारी बातें बिल्कुल बतानी थी, ताकि कोई अन्यथा ना ले ले। अरे प्रभु जी, आपके पास है ही क्या? और अब आपके पास क्या है? 2 तरीके के लोग होते हैं ना, आपके पास कोई विकल्प नहीं था इसलिए आप प्रचार कर रहे हो, या फिर अब आपके पास कोई विकल्प ही नहीं है, अब तो आप इसमें फँस गए ना, अब तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए कर, है ना? कृष्णा में फँस गए हैं, राधा रानी महारानी में फँस गए हैं, श्रील प्रभुपाद में फँस गए हैं, वो बात सही है। परंतु ऐसा नहीं है कि प्रचार कार्य का ये कार्य छोड़ करके हम कुछ और कार्य नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। किसी और तरीके से प्रचार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कृष्णा, राधा रानी महारानी, श्रील प्रभुपाद उसमें प्रसन्न हो जाएंगे, हम वो कर लेंगे। आप लोग ये देख करके प्रसन्न हो जाएंगे, लोग धन देख करके आकर्षित हो जाए। सपोज कीजिए पता चल जाए श्री राम खंडेलवाल मतलब कितना 100 करोड़ रुपए, हाँ, बहुत बहुत अमीर है, कितना बड़ा बड़ा आश्रम बना दिया है, देखिए क्या क्या बड़ा काम कर रहा है, कितना गौशाला है, वो देख करके लोग आकृष्ट हो जाए। हाँ, ठीक है, तो वो देख लीजिएगा, वो देख लीजिएगा, उसको देख करके भक्ति करना है, हमको कोई कष्ट नहीं है, उससे भक्ति नहीं होती है, भक्ति इसी से होती है। बाकी लोग अपना धन दो, हम कृष्णा के कार्य के लिए लगाएंगे, परंतु किसी को ये देख करके आकृष्ट होना है तो वो भी मिल जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। सच बता रहे हैं, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम जो चाहे नहीं मिला। भगवान ने सब कुछ प्रदान किया है। मेरा कोई हृदय है अपने लिए भोगने विलासने का नहीं है। हम काम करने से पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है? चलिए, समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम। ओके, विपुल प्रभु जी से बहुत दिनों से स्टार्ट करा रहे हैं। आज आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी इसी श्लोक से स्टार्ट करना है जी। कुछ और स्टार्ट अनुवाद होना है क्या? 29 था गुरुजी, क्या ये 29 है? नहीं, शायद 20, हाँ, ये 29 ही है 21 ना? अच्छा, वो 21 21 और 29 में कंफ्यूजन होता है। नहीं, ये 21 ही है। ओके, अच्छा हुआ आप ही को बोला। हाँ,
भगवान वैसी व्यवस्था बना देते हैं, तो वहां पे छोड़ देते तो अच्छा, ओके, अनुवाद नहीं है। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। जो व्यक्ति 100 जन्मों तक अपने धर्म का पालन ठीक से करता है, वह ब्रह्मा के पद के योग्य बनता है। यदि वह और अधिक योग्य हो जाता है, तो वह शिव जी के समीप पहुंच सकता है। किंतु जो व्यक्ति सीधे भगवान कृष्ण या विष्णु के निष्कपट भक्ति में समर्पित होता है, वह तुरंत ही आध्यात्मिक लोकों को प्राप्त होता है। शिव जी और अन्य देवता इस भौतिक जगत के विनाश के बाद ही उन लोकों को प्राप्त करते हैं। तात्पर्य। यह श्लोक जीवन की उच्चतम पूर्णता की प्रक्रिया का वर्णन करता है। जैसा कि वैष्णव कवि जयदेव गोस्वामी ने कहा है, हम प्रलय यानी विनाश के समय से विकास की प्रक्रिया का अनुसरण करें। जब संपूर्ण ब्रह्मांड जल से भर जाता है, उस समय अनेक मछलियां और अन्य जलचर होते हैं और इन जलचरों से लताएं, वृक्ष आदि विकसित होते हैं। फिर इनसे कीट पतंगे, सरीसृप, पक्षी, पशु और अंत में मनुष्य तथा सभ्य मानव समाज का विकास होता है। अब सभ्य मानव एक ऐसे मोड़ पर है जहां वह आध्यात्मिक जीवन में और अधिक उन्नति कर सकता है। यहाँ स्वधर्म निष्ठ कहा गया है कि जब जीव सभ्य मानव रूप में आता है, तो उसमें स्वधर्म यानी वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुसार कर्म और गुणों के आधार पर सामाजिक विभाजन अवश्य होना चाहिए। यह भगवत गीता 4.13 में भी बताया गया है। चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुना कर्म विभागशः। मैंने 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की रचना गुण और कर्म के विभाजन के अनुसार की है। सभ्य मानव समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का विभाजन अवश्य होना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार अपने कर्तव्य का ठीक से पालन करना चाहिए। यहाँ स्वधर्म निष्ठा यह बताया गया है कि कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो, यह महत्वपूर्ण नहीं है। यदि वह अपने स्थान पर दृढ़ रहता है और अपने विशिष्ट कर्तव्य का ठीक से पालन करता है, तो वह सभ्य मानव माना जाता है। अन्यथा वह पशु से अधिक नहीं है। यहाँ यह भी उल्लेख किया गया है कि जो कोई 100 जन्मों तक अपने कर्तव्य स्वधर्म का पालन करता है, उदाहरणार्थ यदि कोई ब्राह्मण ब्राह्मण के रूप में कार्य करता रहता है, वह ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा का लोक प्राप्त करने का अधिकारी बन जाता है। एक अन्य लोक है शिवलोक या सदाशिव लोक, जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत के बीच स्थित है। यदि ब्रह्मलोक में स्थित होने के बाद कोई और अधिक योग्य बन जाता है, तो वह सदा शिव लोक को प्राप्त होता है। इसी प्रकार जब कोई और भी अधिक योग्य बन जाता है, तो वह वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकता है। वैकुंठ लोक सभी के लिए लक्ष्य है, यहाँ तक कि देवताओं के लिए भी, और उन्हें उस भक्त द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जिसे भौतिक लाभ की कोई इच्छा नहीं होती। जैसा कि भगवत गीता 8.16 में कहा गया है, ब्रह्मलोक तक पहुंचने पर भी कोई भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं होता। इसी प्रकार शिवलोक में पदोन्नत होने पर भी कोई पूर्णतया सुरक्षित नहीं होता, क्योंकि शिवलोक मध्यवर्ती है। किंतु यदि कोई वैकुंठ लोक प्राप्त कर लेता है, तो वह जीवन की सर्वोच्च पूर्णता और विकास की अंतिम अवस्था को प्राप्त कर लेता है। दूसरे शब्दों में यहाँ यह पुष्टि की गई है कि मानव समाज में विकसित चेतना वाले व्यक्ति को वैकुंठ लोक या कृष्ण लोक में शरीर त्यागने के तुरंत बाद पदोन्नत होने के लिए कृष्ण भावनामृत ग्रहण करना चाहिए। जो भक्त पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत में स्थित है, जो ब्रह्मलोक और शिवलोक सहित किसी अन्य लोक से आकर्षित नहीं होता, वह तुरंत कृष्ण लोक को प्राप्त होता है। यही जीवन की सर्वोच्च पूर्णता और विकास प्रक्रिया की पराकाष्ठा है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा माता जी। तो जो बात कर रहे थे उनमें से बहुत सारी बातें यहाँ पे आई भी है। तो देखिए, सबसे पहले ये बात समझे, हम लोग अभी भूअर लोक में, भौतिक जगत। अगर इस लोक को छोड़ करके
ऊंचे लोग पे उठे हैं। और कैसे उठेंगे? 100 जन्मों तक स्वधर्म का पालन। स्वधर्म का पालन इस जन्म में तो आप करके बता दीजिए। मैं तो उल्टा बात बोल रहा हूं। देखिए, समझिए, स्वधर्म का पालन करने का अर्थ है कि पिता के साथ अच्छा संबंध, माता के साथ अच्छा संबंध, गुरु के साथ अच्छा संबंध। अच्छा संबंध कहने का अर्थ है जो हमारा निर्धारित कर्तव्य है हम उसका अच्छे से पालन कर रहे हैं। पत्नी, बच्चे, भाई बहन, इसके उसके साथ, सबके साथ अच्छा संबंध। एक स्वधर्म का पालन करते हुए बता तो दीजिए आप। एक कोई व्यक्ति, पूरे विश्व में कोई एक व्यक्ति जो स्वधर्म का पालन कर रहा हो आज के दिन। अब 100 जन्म तक स्वधर्म का पालन कीजिएगा तब तो ब्रह्मलोक तक जाइएगा। इस जन्म में भी तो पालन करना ही पड़ेगा। हमको आप इंक्लूड कर लीजिए अपने आप को, या फिर इंक्लूड नहीं कीजिए तो पूरे विश्व में बता दीजिए कि कोई एक है जो स्वधर्म का पालन करता हुआ आपको दिख रहा हो। भगवत भक्त अलग है। अब भगवत भक्त को स्वधर्म के क्या तराजू पे, पड़ले पे मत तोड़िए, है ना? कोई एक दिखता है स्वधर्म का पालन करता हुआ, कोई भी एक दिखता है। तो ऊंचे उठने का रास्ता ही क्या है? मैं तो एकदम क्लियरली बोलता हूं, कोई विकल्प है ही नहीं। किसी के पास कोई विकल्प है ही नहीं। कोई विकल्प नहीं है। बस झूठा झूठा सब सोचते हैं, झूठा झूठा बोलते हैं। किसी के पास कोई विकल्प नहीं। आप इस जो जगत है और जो जीवन है, मानव जीवन, आप मानव जीवन में वापस आ जाएं। अगला जीवन आपका मानव जीवन हो। इस तरह का भी कार्य है क्या किसी का? अर्थ क्या? ये सब कोई बस संघर्ष किए जा रहा है। और संघर्ष से निकालने के लिए मात्र एक मार्ग है भी। सर्वधर्मान परित्यज्य। ये जो स्वधर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं इसको परित्यज्य छोड़ दीजिए। माम एकम शरणम व्रज। कृष्णा के शरण ग्रहण कीजिए। अब देखिए, कृष्णा के शरण ग्रहण करने की बात क्या होती है कि आप सर्वस्व कृष्णा के लिए कीजिए, सब कुछ कृष्णा के लिए कीजिए, तब शरणागति होता है। शरणागति का अर्थ ये नहीं होता हम कृष्णा को मानते हैं, ना ना ना, ये शरणागति नहीं है। ये शरणागति नहीं है। आप कृष्णा की मानते हैं, हैं? हर एक बात जो कृष्णा बोले हम सब कुछ मानते हैं। और कैसे? आतुरता से, एंथुजियाज्म, उत्साह। अगर वो उत्साह मिसिंग है ना, फिर आप मानते भी हो तो भी कोई लाभ नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात। अगर हम में उत्साह की कमी हो तो हम में भक्ति पूर्णता वाली होगी ही नहीं। शुद्ध प्रेम भगवान से होगा ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इस जन्म छोड़िए, किसी जन्म में कभी नहीं हो सकता। समझिए, कृष्णा को कोई रोबोट नहीं चाहिए, कोई मशीन नहीं चाहिए। अगर आप कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, सपोज कीजिए आप कृष्णा का विग्रह की सेवा कर रहे हैं, ठीक है? डेली सुबह 6 बजे आप पर्दा खोल लेते हैं, कृष्णा को उठाते हैं, ठीक है? उनका जो जो भी कार्य करना है करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं। आप क्या सोच रहे हैं कि बिना प्रेम से किया गया कोई भी कार्य को स्वीकारते हैं क्या कृष्णा? कृष्णा भगवत गीता में साफ-साफ बोलते हैं प्रेम और भक्ति से, प्रेम और भक्ति। और जब तक आपको आतुरता नहीं है, उत्साह नहीं है, तो प्रेम कहां से है जी? आपको कृष्णा की सेवा करने की आतुरता ही नहीं है, प्रेम आएगा भगवान के लिए? अब भगवान के लिए प्रेम नहीं आएगा तो भगवान स्वीकारेंगे? रोबोट बन करके, हैं? या फिर दुखी मन से, परेशान होकर के
या कोई विकल्प नहीं देख करके या दर्द का मार्ग स्वीकार करके भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कोई लाभ होगा? आप ही बताइए, भगवान के कथन अनुसार बताइए, लाभ होगा? तो ये उत्साह होना चाहिए। एक तो पहले श्रद्धा होनी चाहिए, दूसरा उत्साह भी होना चाहिए। अगर ये दोनों मिसिंग है ना, श्रद्धा और उत्साह नहीं है, भक्ति होगी ही नहीं। दोनों में से एक भी कमी है, भक्ति होगी नहीं। वो प्रेममयी भक्ति नहीं हो सकती। जब तक कोई प्रेममयी भक्ति ना करे, तब तक वो वैकुंठ लोक जाने का कल्पना भी ना करे। आपको भगवान से प्रेम ही नहीं है, आप भगवान के पास जाकर के क्या कीजिएगा? भगवान की सेवा ही नहीं करना चाहते, भगवान के धाम जाकर के क्या कीजिएगा? वहाँ पे भगवान की सेवा ही करनी होती है। वहाँ प्रेममयी सेवा होती है, यहाँ पे प्रेममयी सेवा ही आपको जागृत करनी है। पर वहाँ पे कैसा होता है, वहाँ पे आपका द्वंद नहीं रहेगा। अब करना है कि नहीं करना, हमेशा ही उत्साह से ही कीजिएगा। परंतु वहाँ पे भी स्वतंत्रता रहती है। आज के वाचा में ये भी बात बताया था, क्या? कि जब हम भगवान से कुछ बुरी चीज है, परंतु बहुत ही दृढ़ता से मांग ले, हैं? बहुत बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है, मांग लिया भगवान से, तो भगवान कभी-कभी प्रदान कर देते हैं। वहाँ पे भी ये रहेगा आप में कि स्वतंत्रता रहेगी, कि वहाँ पे भी जाकर के आप मांग लें कि नहीं हमको तो धन चाहिए कृष्ण। बोले धन, तुमको धन का क्या आवश्यकता है? सब कुछ तो मिल ही रहा है यहाँ पे। नहीं हमको धन चाहिए। अरे मत मांगो धन, नहीं हमको धन चाहिए। अरे मेरे पास सारा धन है, मैं तुमसे कोई अलग हूँ क्या? ले लो जितना धन चाहिए। नहीं हमको अपना धन चाहिए। एक काम करो, जाओ भौतिक जगत में जाओ, कमाओ धन, कमाओ। तो अगर हमको धन की आसक्ति रहेगी तो भगवान भेज देंगे, जाओ जाओ लूटो, धन का आनंद लूटो। अगर परिवार में आसक्ति रहेगी तो भेज देंगे, जाओ परिवार का आनंद लूटो। हम्म, आसक्ति चाहिए। अगर आसक्ति मिलेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। आसक्ति रहेगी तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आसक्त मत होइए, आसक्ति को त्याग दीजिए। और कुछ भी ऐसी चीज हो जो आपको आसक्त बना रही है तो कृपया करके पूछा कीजिए। ठीक है, हमको सारी आसक्तियों को त्यागना ही है। अगर आसक्तियों को नहीं त्यागेंगे, आसक्ति कोई भी अच्छी नहीं है। बस भगवान की सेवा, भगवान का प्रेम है। और अगर भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान का प्रेम कर रहे हैं, भगवान से प्रेम कर रहे हैं, तो भगवान जो बोलते हैं वो काम भी करेंगे। भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव उनकी भी सेवा करें, बस इतना ही। अगर इसकी आसक्ति नहीं है, भगवान के प्रेम और भगवान की सेवा की आसक्ति छोड़ करके किसी से भी कुछ भी आसक्ति है, तो आपको मात्र कष्ट ही पहुंचाएगी। बहुत बार शुरू में दिखता है, बहुत बार बाद में दिखता है, बहुत बार अंत में दिखता है। ये सारी आसक्तियां आपको बस दर्द देने के लिए है, आपको बस रुलाएगी। आप जिससे भी आसक्त हो सब रुलाएगा, सब रुलाएगा। तो देखिए, देवी देवता भी कृष्णा लोक तक जाने के लिए कितना संघर्ष करते हैं। हम लोगों को कितना सरल मार्ग मिल गया है, जबकि ब्रह्मलोक तक जाने के लिए 100 जन्म तक स्वधर्म का पालन करना है। और सबसे ऊंचे लोग कृष्णा के धाम जाने के लिए, कृष्णा के लोक जाने के लिए है, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत करना है, कृष्णा की सेवा करने की इच्छा करना है, कृष्णा को याद करना है, कृष्णा के धाम जाना है। बताइए, कृष्णा के धाम जाना कितना सरल बना दिया है। जो सर्वोच्च स्तर है उसको प्राप्त करना कितना सरल बना दिया भगवान ने। परंतु नहीं, हमको वो नहीं चाहिए। हमको आसक्ति करनी है, हमको बुरा काम करना है, हमको गलत काम करना है, तो गलत काम करना है तो करते रहिए। हमको प्रेम नहीं चाहिए, अरे प्रेम ही चाहिए आपको। नहीं नहीं हम प्रेम नहीं, हमको कुछ और कुछ और।
कर लीजिए, करते रहिए। जब सब कुछ छोड़ दीजिएगा, सब कुछ देख दाख के फिर बोलिए नहीं अब नहीं चाहिए, तब जाकर के कृष्णा का प्रेम मिलेगा, ठीक है? तब कृष्णा का प्रेम मिलेगा, है ना? चलिए, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासाएं हो, प्लीज पूछिएगा। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पूछिएगा। ओके, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय 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 भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर कृष्ण दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशति गौर भक्त वृंद की जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ भी पूछना है, कुछ भी बताना है, कुछ भी बोलना है, प्लीज बोलिए, संकोच मत कीजिए, बोलिए। वीरेंद्र प्रभु जी शायद माइक अनम्यूट रह गया, मैं म्यूट कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट करना है, बिल्कुल कर लीजिए। यस, हरे कृष्णा। विपुल प्रभु जी कुछ बोलना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी एक जिज्ञासा है प्रभु जी कि देवी देवता जो हैं कृष्णा के शुद्ध भक्त हैं, तो फिर वो कृष्णा लोक क्यों नहीं जा सकते? हरे कृष्णा प्रभु जी। देखिए क्या है, सभी को ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और शुद्ध भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि वो उस शुद्धि के स्तर तक पहुंच गए, ठीक है, परम शुद्ध। हमें ये नहीं जानना चाहिए, क्योंकि देखिए तथ्य यही है, तथ्य यही है, फैक्ट बता दूं, तथ्य यही है कि सारे देवी देवता, इनफैक्ट शिव जी भी कृष्णा के धाम में जाने के लिए तरसते हैं। यहाँ पे ना, यहाँ पे आप लोग बहुत बार जानते होंगे कि शिव जी गोपी बनते हैं। तो यहाँ पे एक मंदिर है, क्या नाम है, कौन सा महादेव, गोपेश्वर महादेव, गोपेश्वर। गोपेश्वर महादेव, यहाँ पे एक मंदिर है ना। तो शिव जी स्वयं गोपी बनते हैं, तो क्या चाहते हैं, गोपी बनते हैं तो क्या चाहते हैं, कृष्णा का प्रेम चाहते हैं, ठीक है, कृष्णा के धाम रहना चाहते हैं। तो सारे जो भी देवी देवता है, तथ्य यही है, तथ्य यही है, फैक्ट यही है कि वो लोग कृष्णा के धाम नहीं रहते, नीचे नीचे वाले लोग रहते हैं, परंतु हमेशा कृष्णा का ही चिंतन करते हैं, ठीक है। अब एक बात यहाँ पे और है, देखिए बात कैसा है, अगर सपोज कीजिए आप कृष्णा के धाम गए और कृष्णा बोलते हैं विपुल प्रभु जी, हमको है ना एक व्यक्ति की आवश्यकता है जो कि ये धाम को मैनेज कर ले। बोले हम आपको छोड़ करके चले जाएं? बोले नहीं, हम तो यही चाहते हैं तुम छोड़ करके चले जाओ और
तुम जाओ, जहाँ जाओगे तुम वहाँ पे हमेशा मेरा चिंतन कर पाओगे। तो आपको पीड़ा तो होगी, हैं? परंतु अगर कृष्ण ऐसा चाहेंगे तो आप नहीं कीजिएगा। कीजिएगा, नहीं कीजिएगा? जी प्रभु जी, करेंगे। करेंगे ना? यही स्थिति है देवी-देवता की भी। हमें इसी प्रकार से देखना चाहिए। हमें इनको इसी प्रकार से देखना चाहिए। देवी-देवता शुद्ध भक्त हैं, परंतु ठीक है, वो कृष्णा का आदेश प्राप्त करके नीचे वाले लोक में हैं और हमेशा यही चाहते हैं कि कृष्णा के धाम जाने का अवसर मिले। हमेशा यही चाहते हैं। हमेशा उनकी इच्छा मात्र एक होती है ना? ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? वृंदावन की धूली बन जाएँ, हैं? जहाँ पे गोपियाँ आकर के उसके ऊपर चढ़ जाएँ, उसके ऊपर चल जाएँ। मैं वही बनने के लिए तैयार हूँ। ठीक है? तो हाँ, हाँ। अब सोच के देखिए, कोई अगर भगवान से इतना प्रेम करता है, तो हर पल भगवान का ही तो चिंतन कर रहा है ना, कोई भी धाम रहे, कोई भी धाम रहे, परंतु भगवान का ही चिंतन कर रहा है ना। तो इसी तरीके से हमको देखना चाहिए कि भगवान के विश्वसनीय क्या हाँ, 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 हैं? कार्य करता है, विश्वसनीय कार्य करता है और भगवान जो कार्य बोलते हैं, वो करते हैं। है ना? ठीक इसी प्रकार से अगर हम सही मापदंड में देखें, अगर हम अच्छे से गायों की सेवा कर रहे हैं, तो हमको वैसा ही कुछ लाभ प्राप्त होगा। जैसे देवी-देवता की फलप्रद कर्म किए बिना गायों की भी सेवा कैसे करनी है, मैं एकदम क्लियरली बताता हूँ। अभी मैंने बहुत सारा काम किया है इस पे, ठीक है? और भी करूँगा, करते ही रहूँगा। देखिए, मैंने क्या देखा है, अगर गायों को अच्छे तरीके से पालन किया जाए, आज भी अच्छे तरीके से पालन नहीं हो रहा है, ठीक है? अब ये बोलना बहुत आसान है, करना अलग है, परंतु करना तो पड़ेगा ना, कोई नहीं कर रहा, हमको तो करना पड़ेगा, कोई तो करेगा, कौन करेगा? तो चलिए, तो बात कैसा है, अगर गायों का अच्छे से देख-रेख किया जाए, कैसे? अच्छे से किया जाए, देख-रेख कर रहे हैं, मात्र देख-रेख अच्छे से कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, गायों का अच्छे से देख-रेख करने से क्या होगा? आपको आप ये देखेंगे कि पूरी प्रकृति है ना, बहुत सुंदर हो गई है और जो-जो आवश्यकता है सब कुछ प्रदान कर दिया गया है। परंतु गायों को अच्छे से देख-रेख करते नहीं है। और कर भी दिया तो फिर क्या कर दिया? फिर डेयरी जैसा इनफैक्ट मैंने पढ़ा कि अगर डेयरी जैसा दूध निकालने का मशीन सब बना दिया है, वही गाय है। आई शुड नॉट यूज़ द वर्ड परंतु आप लोग समझने के लिए बता रहा हूँ। वो एनवायरनमेंट के लिए वो बुरी हो जाएगी। वही गाय है एनवायरनमेंट के लिए बुरी हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि अगर गायों की अच्छे से सेवा कीजिएगा तो पूरा जितना कुछ चाहिए ना, आपको अच्छा अन्न चाहिए, बिना प्रदूषण का अन्न चाहिए, मिल जाएगा। जल का प्रदूषण खत्म करना है, हो जाएगा। हैं? दूध अच्छा चाहिए, मिल जाएगा। वातावरण साफ चाहिए, हो जाएगा। सब कुछ करके दे देगी गाय। परंतु अगर डेयरी में जैसा दूध दूध बनाने के लिए बस दूध निकालने के लिए अगर बना रख दिया है, तो वही गाय है, एनवायरनमेंट के लिए बुरा होगा। वही गाय, ठीक है? क्योंकि आप सदुपयोग नहीं कर रहे ना, आप दुरुपयोग कर रहे हैं। किसी तरीके से पॉल्यूशन ही हो जाएगा, ठीक है? तो यही एक हाँ, बड़ा कष्ट है। अगर गायों की अच्छे से सेवा की जाए, तो कितना लाभ है, कोई सोच भी नहीं सकता। देवी-देवता की बात करते हैं तो हम बोलते भी हैं 33 कोटि देवी-देवता वास करते हैं गाय में। तो और आजकल आधुनिक शहर सब वहाँ पे तो सब ज़हर मिलता है। गायों को खाना भी देते हैं ना, वो सब भी ठीक नहीं होता है, ठीक है? तो हाँ, बड़ा मुश्किल है, परंतु अगर यहाँ पे कुछ कार्य किया जाए, तो वो अकल्पनीय रिज़ल्ट देगा, ठीक है? यही है, देखते हैं, प्रयास करते हैं।
इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हम लोग अपना बेसिक्स ठीक कर लें। बेसिक्स मात्र ठीक करने से क्या हो जाएगा? सारा जितना विकार है सब समाप्त, सारा विकार समाप्त। बात है गायों को जहां पे काटते हो वहां पे क्या अच्छा होगा? कुछ अच्छा नहीं हो सकता, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी आपने देवी देवता से बात किया, हम 33 कोटि देवी देवता पे चले गए और गायों पे चले गए। ठीक है, यस, आंसर तो मिला प्रभु जी? जी प्रभु जी। और कोई जिज्ञासा है? पूछना है, पूछिए ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग अनम्यूट करके पूछते हैं। पूछिए, घर में और किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है? हैं? हैं? कोई तो कुछ पूछ ले, पूछिए। हरे कृष्णा। इस किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? कुछ नहीं पूछना? पूछिए पूछिए। अरे हृदय में बहुत सारी बातें चल रही है, इतना कुछ बोले हैं, चल ही रहो। हैं? चैतन्य चैतामृत में कोई टॉपिक चल रहा था, उस टॉपिक पे बात करते करते पता नहीं क्या हुआ, और एक्चुअली में मैं सोच भी नहीं रहा था कि मैं उन टॉपिक्स पे बात करूंगा, और फिर लगा ना कि 5 PM पे बात हुआ है, नहीं 9 PM पे भी बात करेंगे। परंतु 9 PM पे भी सोच नहीं रहा था, मैं तो अभी काम करके आ रहा था, उनकी मदद करके आ रहा था। ठीक है, अभी 8:20 के बाद, 8:20 8:25 के बाद मुझे मौका मिला है। ठीक है, नहीं तो मैं तो कुछ काम में ही लगा हुआ था। कैसा होता है ना, अगर आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं, मैं अपने आप को वैष्णव जानता नहीं हूँ, परंतु कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उस कैटेगरी में, परंतु आप किसी वैष्णव के प्रति अपराध कर रहे हैं, तो वैष्णव तो माफ कर देंगे, कृष्ण माफ नहीं करता। वही प्रतिफल होता है, साइड इफेक्ट होता है। ठीक है, तो वही कष्ट है। अब लोग अनजाने में करते रहते हैं, ठीक है, और उसका रिजल्ट मिलता है। क्या करें, क्या करें? दिखता नहीं है लोगों को, दिखा दे तो बुरा लग जाए। इतने संयमता से तो बात बोलते तो बुरा लग जाता है। वही लगता है, देखिए हमको फिर काम कर लेना चाहिए, और जिस तरीके से लोग प्रचार को स्वीकार कर ले, हमको वो कर लेना चाहिए। ठीक है, हम अपना काम कर लें। हाँ, श्रील प्रभुपाद ने ये सब कुछ किया ना। सबसे बड़ी बात जो हम लोगों के लिए रही कि किसी तरीके से हमको पता चल गया श्रील प्रभुपाद ने भगवत गीता लिखी है, किसी तरीके से हमने पढ़ लिया, और किसी तरीके से हमको उनकी बातें समझ में आ गई, और बस यही सबसे महत्वपूर्ण बात थी, है ना। एक तो उनने बात लिखी, एक हमको मिल गई है ना? ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। यस, किन्हीं को कुछ नहीं पूछना, पूछ लीजिए, संकोच मत कीजिए। पूछिए। मुझे कोई भी कार्य करते हुए ना बड़ा संकोच होता है, करे नहीं करें, 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 परंतु कर देते हैं तो फिर अच्छे से ही करना होता है। ठीक है, भगवत गीता ट्रांसलेशन तब से हृदय में स्टार्ट हो गया था जब से श्रीमद् भागवतम फर्स्ट टाइम ट्रांसलेट करके हम लोगों ने पढ़ा।
वो तभी से स्टार्ट हो गया था। परंतु क्या है, बार-बार करें, नहीं करें, करें, नहीं करें। पर जब करेंगे तो फिर अच्छे से करेंगे। अभी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, अभी भी बहुत अच्छा ट्रांसलेशन है, परंतु अभी भी और अच्छा करेंगे। हुँ? यस, मनीषा माताजी बोल रही हैं। आप कह रहे थे कि हम कोई भी धर्म अच्छे से पालन नहीं करते, स्वधर्म। हाँ, 100 वर्षों की कुछ बातें हो रही थी। हाँ, तो क्या हुआ? आप पालन करती हैं? पत्नी धर्म, माता धर्म, और कौन-सा धर्म होता है? हैं? पुत्री धर्म, और कौन-सा? समाज का धर्म। कोई भी पालन नहीं कर पा रहा है। देखिए, कुछ वर्षों में नहीं, इस काल की कलयुग में कोई भी नहीं कर पाएगा। कलयुग में शुद्धता कहाँ है जी? ये कली काल है ना, बहुत ही अच्छा है हम लोगों के लिए, भक्ति करने के लिए। ओके, ठीक है, कोई बात। हाँ, कली काल है ना, बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। भक्ति करने के लिए बहुत ही अच्छा वातावरण इसलिए है, भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा वातावरण इसलिए क्योंकि आप कल्पना करके भी आप ये नहीं सोच सकते कि कुछ अच्छा हो जाएगा। अगर कोई सतयुग में होता, तो ये जानता रहता ना सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा, सबके साथ अच्छा हो रहा है। सतयुग में होता तो वो जानता ना। तो सतयुग में रहता, तो इस भुवन लोक में रहता, तो इससे ऊँचा ब्रह्मलोक में क्यों जाने का कोशिश करता? उससे ऊँचा शिवलोक में क्यों जाने का कोशिश करता? और सर्वोच्च लोक, अब वहाँ पे भी बस गोलोक वृंदावन के बारे में एक ही बार बताया। वैकुंठ लोक में भी 3 है ना? निर्विशेष ब्रह्म, ब्रह्मन का लोक, परमात्मा का लोक और भगवान का गोलोक वृंदावन। तो ठीक है, बस गोलोक वृंदावन की बात करें। तो ऊपर जाने की कोशिश क्यों करता? इस लोक अभी इस कली काल में और इस लोक में रह करके, भूगोल लोक में रह करके बड़ा अच्छा व्यवस्था है। क्या? हमको ये अनुभव होते रहता है कि हमें कोई शुद्धता नहीं है। हम कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पा रहे, है ना? इम्परफेक्ट सेंस तो पहले भी थे। अपूर्ण इंद्रियाँ तो पहले भी थी। परंतु अपूर्ण इंद्रियाँ रहते हुए भी बहुत अच्छे से कार्य कर रहे थे ना। अब कोई यज्ञ तपस्या वर्षों वर्ष कर रहा था ना, आप कर लीजिएगा, 2 दिन कर लीजिएगा लगातार, 48 घंटे यज्ञ कर लीजिएगा, 48 घंटे उठ जाइएगा, हैं? हमसे तो नहीं हो पाएगा। तो हम तो कोई भी धर्म का पालन यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं। इस लोक में रहते हुए हम कोई भी धर्म का पालन नहीं कर पा रहे। ना तो माता के धर्म का, ना पिता के धर्म का, ना भाई के धर्म का, ना इसके धर्म का, ना उसके धर्म का, कोई धर्म का पालन नहीं कर रहे। जब धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं तो बहुत आसान हो गया, फिर कृष्णा बोलता है सर्वधर्मान् परित्यज्य, ठीक है, सारे धर्मों का परित्याग करके मेरे शरणागत हो जाओ, ये तो आसान हो गया। अगर धर्म का पालन करते रहते तो मुश्किल होता है। बोले देखो हम स्वधर्म का पालन तो कर ही रहे हैं। तो उन्नति के लिए इस लोक में, अब इस स्थिति में हमारे पास कोई रास्ता है ही नहीं। हम झूठा-झूठा बोलते हैं। आपके पास एक रास्ता नहीं है, एक। हम एक रास्ता बता रहे हैं, उसको छोड़ करके आप एक रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, कोई रास्ता है ही नहीं। एक रास्ता बता रहे हैं, उसपे चलना नहीं है। अब चलना नहीं है तो संघर्ष कीजिए। ठीक है। तो लोग अगर नहीं स्वीकारेगा तो क्या करेगा? संघर्ष करेगा और क्या करेगा? यही बात है। सबसे पहले ये लिखा कीजिए, नेटवर्क खराब। सबसे पहले लिखा कीजिए। तो मालूम है क्या लगता है? मुझे लगता है कि कंसंट्रेट नहीं कर रहे थे। ठीक है। सबसे पहले ये बात लिखा कीजिए, नेटवर्क खराब होने के बाद। हाँ, ठीक है, कोई बात। आपकी गलती नहीं है, नेटवर्क की गलती है, ठीक। लगता है कि अब पूरा बात तो बताए थे, अब समझ में क्या नहीं आ रहा है, इसमें क्या समझने का था? है ना? इंप्रेशन ही आता है। ठीक है। मुझको बहुत सारी बातें आप लोग के बारे में पता होती है, पर इतना प्रिसाइज़ली थोड़ी ना कि नेटवर्क भी खराब हो गया, वही पता है। हैं? वो तो हमको अपना भी नहीं पता। हुँ, ठीक है। तो यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा।
अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है, तो 2 काम कर सकते हैं, या तो वीडियो देख लीजिए या तो पूछ लिया कीजिए। ठीक है। पर छोड़ा मत किया कीजिए। प्रभु जी, अभी जो आप अभी जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, उनमें हम लोगों के लिए क्या धर्म है? कि आप भगवत गीता के बारे में समझाएँ लोगों को। वो जो नफ़रत करने आए थे, उनको भगवत गीता के बारे में थोड़ा-सा भी पता हो तो नहीं करते। ये सब नहीं करते। हम यही कर सकते हैं। और जो ये शरीर त्याग रहे थे, हमको कैसा लगता है ना कि उनको गोली मार दिया तो बहुत बुरा कर दिया। ठीक है, हमको ऐसा लगता है, अरे गोली मार दिया, परंतु कृष्णा का चिंतन करते रहते। अब क्या बुरा हो गया? क्या बुरा हो गया? अब जैसे कोई बच्चा वीडियो गेम खेल रहा है ना? माता बच्चे को डाँट रही है, अब बहुत हो गया, वीडियो गेम नहीं। बच्चा बोलता है 30 मिनट और, ठीक है। माता क्या हुआ? माता 25 मिनट बाद आई, ठीक है। बोली बहुत हो गई। बोले नहीं, नहीं, अभी नहीं, 5 मिनट और। माता ने सब बंद कर दिया, बोला अब निकलो, अब काम करो। अब बच्चा चीख सकता है कि 5 मिनट और खेलने देते ना, 5 मिनट और खेलने देते। अरे क्या लाभ है जी? क्या लाभ है? क्या यहाँ पे विलाप कर रहे हैं 5 मिनट और, 5 दिन और जी लेते, 5 साल और जी लेते, उसमें क्या हो जाता है? आप कृष्णा का चिंतन करते हुए इसी पल शरीर त्याग दीजिए, उसमें कोई कोई बुराई नहीं है। परंतु हमें शरीर इसलिए नहीं त्यागना चाहिए कि हम और प्रचार कर पाएँ। अगर कोई भगवत भक्त हो गया है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए शरीर इसलिए मेंटेन करना चाहिए ताकि वो और प्रचार कर पाए और लोगों को कष्टों से बचा पाए। शरीर उसका इसलिए होना चाहिए। और जीवन में हर दिन जब जीते हैं, तो यही सोच सोच करके जिए। भगवान ने हमको एक और पल दिया है, एक और दिन दिया है, एक और स्थिति दी है। अब हम भगवान के बारे में और बताते हैं, और बताने का कोशिश करते हैं, और कार्य करने का कोशिश करते हैं। नहीं तो क्या है ना, नहीं तो ये विलाप करते रहिएगा। अब दूर से देखने से तो ये लगता है बेकसूर, है ना? दूर से तो देखने से ये लगता है। और देखिए संवेदना तो होनी चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल रहे संवेदना नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए। पर दूर से देखने से ये सब लगता है। परंतु क्या उसके उल्टा जाइए, क्या कृष्णा ने उनके साथ विपरीत कर दिया? हैं? कृष्णा सभी के साथ न्याय कर रहे हैं, पर इनके साथ न्याय करने के लिए थोड़ा क्षमता नहीं हुआ कृष्णा का, है ना? इन लोगों के साथ न्याय करने की क्षमता नहीं। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपना कार्य करना बंद कर दें, हैं? सरकार बोले, अच्छा जिसको मरना है मरते रहे। अरे कृष्णा ने सरकार के लिए भी बोला है कि क्या करना है। साफ-साफ बोला है, जो ज़मीन ज़मीन का जो धरती का अतिक्रमण करे, उसको मृत्यु दे दें, तो गलत बात नहीं है। मालूम है क्या? देखिए प्रॉब्लम क्या है ना, और अभी बहुत लोगों को बहुत बुरा लगेगा, जिसको लगता है लगते रहे। मुझे सच में कोई कोई इतना लेश मात्र भी चिंता नहीं। प्रॉब्लम क्या है ना, ये सब मूर्ख लोग राजतंत्र में हमारे बैठ गए थे, जिनको शास्त्रों का कोई ज्ञान नहीं था। उन लोगों ने अपने ज़मीन का एक टुकड़ा दूसरों को दे दिया। अब कैसा है, प्लीज़ बहुत ही घटिया एनालॉजी दे रहा हूँ, बहुत ही घटिया, ठीक है? बहुत घटिया एनालॉजी दे रहा हूँ, ताकि समझ में आए और चोट लगे बहुत ज़ोर से। अगर आप अपनी स्त्री को किसी और को दे देंगे, तो आप कभी खुश रह पाइएगा क्या? आप अपनी माँ को किसी को दे देंगे, आप खुश रह पाइएगा? धरती माँ होती है। स्त्री इसलिए बोला क्योंकि संपत्ति होती है। धरती संपत्ति भी होती है। तो उनका तो पहले ही अंत कर देना चाहिए था। इतने सालों तक नासूर दर्द बना के क्यों रखे हुए हैं? तो यही है। अब लोग है ना, बात कैसा है
प्रॉब्लम क्षमता की नहीं है, ये तो परफेक्ट एग्जांपल है, ये क्षमता की नहीं है। जिसको हम भारत जानते हैं, उसकी क्षमता तो हमेशा से थी कि पाकिस्तान को वो ज़मीन का वो एरिया नहीं देते। हमेशा से क्षमता थी, कब नहीं था? कब स्ट्रेंथ नहीं था? वो स्ट्रेंथ इसीलिए नहीं था क्योंकि शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। शास्त्रों के विपरीत चलते हैं। मूर्ख लोग अपनी धरती को दूसरे को दे देते हैं। इसीलिए कितने सारे सैनिक मरे इतने दिनों में, इतने सालों में कितने सैनिक मरे हैं, ये मूर्ख निर्णय के लिए। और उस निर्णय को पलटना ही होगा। और मात्र पार्लियामेंट में बोल करके काम नहीं चलेगा। मैं किसी का पार्लियामेंट का स्पीच का बात बता रहा हूं। मात्र पार्लियामेंट में बोल करके काम नहीं चलेगा कि कश्मीर हमारा था, हमारा है, हमारा ही रहे। नहीं चलेगा, काम करना होगा। जाइए, काम कीजिए और ऐसे काम कीजिए कि अगली बार नासूर दर्द ना बने। जो हमारा जमीन है वो हमारा है। अगर अतिक्रमण वालों को थोड़ा-सा, जैसे क्या होता है ना, आप लोग देखते होंगे दुकानें लगती हैं ना, तो अगर दुकानों को अ, थोड़ा आगे बढ़ा करके दुकान दुकान वालों का, मैं मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। दुकान वालों का ये हृदय रहता है, कि जो दुकान है थोड़ा-सा और बाहर निकाल करके लगा दें, है ना? तो थोड़ा आगे निकाल करके लगा, तो आप लोगों को पता नहीं, बहुत लोगों को पता हो, बहुत लोगों को नहीं पता। तो नगर निगम वाले क्या करते हैं, अतिक्रमण, इसको बोलते हैं अतिक्रमण। तो अतिक्रमण को हटाने आते हैं। बेसिकली वो जो बुलडोज़र होता है ना, उससे तोड़ देते हैं। जो भी अतिक्रमण हुआ सब तोड़ देंगे, ठीक है? आई होप आप लोगों ने देखा हो। कुछ बाहर लगा हुआ हो तो उसको उठा कर के ले जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर तो कोई न्याय है नहीं, तो अब क्या अतिक्रमण तोड़ो या नहीं तोड़ो, दोनों ही, मतलब आप सोच के देखिए, अगर सारी दुकानें बाहर निकाल करके लगाए हुए हैं और आप अंदर अंदर ही दुकान लगाए हुए हैं, तो आपकी दुकान दिखाई भी नहीं देगी। लोगों को आपकी दुकान दिखेगी भी नहीं। तो हम न्याय की क्या ही बात करें, जब सबको ही बाहर निकाला हो, हमको भी निकालना ही पड़ेगा, नहीं निकालेंगे तो दिखाई नहीं देगा, वो बात। पर अतिक्रमण हटे ना, बहुत अच्छा होता है, परंतु ऐसे हटना चाहिए कि आगे कभी लगाओ ही नहीं। आज हटा दिए, कल फिर लगा रहे हो। नहीं, आज के बाद तुम मेरे ज़मीन के बारे में कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है? अपने आप अच्छे से उधर रहो। जो तुम्हारी ज़मीन है, जो तुम्हारा तुम्हारा जगह है, अच्छे से रहो। मेरे पास नहीं हो, ठीक है? ये सरकार को करने की आवश्यकता है, ठीक है? क्योंकि शक्ति उन्हीं के पास है। अगर कोई गोली चलाता है, तो क्या उन उन्हें सबकी मृत्यु ऐसे ही लिखी थी? हाँ, बिल्कुल लिखी थी। प्रारब्ध क्या बदल गया क्या? आप क्या सोचते हैं? मतलब लोग इस प्रकार से सोचते हैं ना कि अब बेचारे के साथ क्या, देखिए, कंपैशनेट होना बहुत अच्छा है, परंतु जैसे ही आप सोच लेते हैं कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया? उनके साथ ऐसा कैसे? आप कृष्णा के प्रति अश्रद्धालु हैं। हमको यही जानना है ना, कृष्णा ने जो किया वो सही किया। निश्चित रूप से उनके बहुत सारे अच्छे गुण रहे होंगे, परंतु उनने कुछ ऐसा किया होगा पिछले जन्म में, प्रारब्ध ऐसा बन गया। ठीक है। पर देखिए, शरीर त्यागे या न त्यागे, उसमें क्या क्या रोक क्या लगा लीजिएगा? अभी नहीं त्यागे तो 20 साल बाद त्यागना था, 30 साल बाद त्यागना था। उसमें बहुत ज़्यादा क्या अंतर आ गया? वही 5 मिनट बच्चा वीडियो गेम और खेल लेता। उसमें क्या अंतर आ गया? इसमें कोई लाभ नहीं है। वीडियो गेम खेलने में ही लाभ नहीं है। तो अच्छा तो ये है कि हम भगवत भक्ति करें, है ना? भगवत भक्ति करते रहेंगे, शरीर त्याग रहे हैं, कभी भी त्याग रहे हैं, अरे उससे क्या अंतर पड़ता है? कौन से तरीके से त्याग रहे हैं, उससे क्या अंतर पड़ता है? हम तो कृष्णा के धाम जा रहे हैं जी, हैं? अभी सपोज़ कीजिए आपको कहीं पे जाना है ना? और पैर में कोई एकदम हल्का-सा पैर ऐसे रखे हैं, हल्का-सा पैर ऐसे हो गया, मुड़ा भी नहीं है, ऐसे हो गया। आपको कोई फ़र्क भी पड़ेगा क्या? कोई अंतर लगेगा? ऐसे तो ऐसे हो गया, क्या हो गया? इसमें क्या है? पैर रखते हैं, रोड पे चलते रहते हैं, तो पैर ऐसे टेढ़ा-मेढ़ा हो ही जाता है। कभी पत्थर आ गया, कभी कुछ आ गया, है ना? ऊपर-नीचे हो जाता है।
सोचते भी हैं क्या? ठीक इसी प्रकार से इस तरीके से नहीं, उस तरीके से चलेगा। क्या अंतर पड़ गया? थोड़ा-सा ऊपर हो गया, थोड़ा-सा ऐसे हो गया, थोड़ा-सा वैसे हो गया। क्या अंतर पड़ गया उससे? क्या अंतर पड़ गया? अरे शरीर तो त्याग नहीं था। फाइनल एग्ज़ामिनेशन में कष्ट भी आना ही था। ऐसे नहीं गए, वैसे चले गए। हाँ, थोड़े 5, 10, 15, 20 साल पहले चले गए। देखिए इसका अर्थ ये नहीं है कंपैशनेट मत होइए। परंतु समझिए कृष्णा ने कोई गलत निर्णय नहीं किया और ज़रूरत तो ये है कि सब कोई भगवत भक्त हो। आवश्यकता इस बात की। ठीक है? आई होप समझ में आया हो। ठीक है? गुरुजी हम सब कृष्णा के अंश हैं, बिल्कुल सही बात है। मतलब हम सब भाई-बहन हैं, ये कैसे निकल गया? भाई-बहन कैसे निकल गया? तो हम इस पृथ्वी में हस्बैंड, वाइफ, बेटा ये सब रोल निभा रहे हैं, वो सही है? नहीं, ऐसा नहीं है भाई-बहन। कोई सब कोई एक ही अंश है तो भाई-बहन हो गया, हैं? एक ही माता का अच्छा वो देख रही हैं, एक ही माता के संतान हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ये हमारा दृष्टिकोण है, हैं? सब कोई ब्रह्मा के ही संतान है इस जगत में तो। इस जगत में सब ब्रह्मा जी के संतान हैं। तो आप अगर सच में अपना एटिमोलॉजी पीछे तक ले जाइएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि हम तो ब्रह्मा के ही पुत्र हैं। ब्रह्मा के पुत्र के पुत्र के पुत्र के पुत्री के पुत्र के पुत्र के पुत्र के हम हैं। अगर कोई पीछे-पीछे जैसे हमको पता होता ना मेरे पिताजी का नाम, मेरे दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, पीछे चलते चले जाइए, अंत में पहुँच जाइएगा। हाँ, हाँ, ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम कृष्ण, है ना? ऐसे करते-करते पता चल जाएगा। तो सब कोई तो ब्रह्मा जी की संतान है ना? नहीं, इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है। इस प्रकार की संरचना बनाई जाती है। ठीक है? भगवान ने इस प्रकार की संरचना बनाई है ना? और उसमें भी क्या है, उसमें भी प्रकृति के अनुसार संरचना बनाते हैं। सब कोई एक ही जैसा नहीं होता। अब क्या है, ये बहुत ही सही बात है कि अब इस जगत में जिसको भाई-बहन बोलते हैं ना, उसमें विवाह नहीं होना चाहिए। अगर बाय एनी चांस कोई विवाह कर लिया, तो उससे पुत्र उत्पन्न होगा। अगर पुत्र या पुत्री उत्पन्न हो रहा है ना, तो पुत्र या पुत्री का बहुत खराब गुण होगा, बहुत ही घटिया गुण होगा, ठीक है? और बहुत ही खराब क्या इम्यूनिटी होगा, सब कुछ, अंदर से बाहर तक सब कुछ खराब होगा, ठीक है? हम लोग देखते हैं कि अभी मैं सुन ही रहा था कहीं पे, कज़िन्स में शादी हो जाती है, ठीक है? तो ये है, ये प्रॉब्लम है। तो प्रकृति के अनुसार एक विभाग में बाँट दिया, प्रकृति के अनुसार दूसरे विभाग में बाँट दिया, इसी तरीके से संरचना चलनी चाहिए, ये है ना? मूल तो हमारे सबके कृष्ण ही हैं और ये सब क्यों है? ये सारा संबंध क्यों है? ये सारा संबंध मात्र इसलिए है क्योंकि आप संबंध चाहते थे। तो अगर कोई बोले ना कि ये सारा संबंध हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो काम नहीं चलेगा। आपको कृष्णा के लिए कार्य करना पड़ेगा। यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड फॉर कृष्णा। आप कृष्णा के लिए कार्य कर रहे हैं, दृढ़ता से, शुद्धता से कार्य कर रहे हैं, हाँ ठीक है, फिर कृष्णा के धाम जाइए, फिर सारे कष्टों से मुक्ति है। नहीं तो मात्र बोलने से नहीं चलेगा। मात्र बोलने से कि गलत हो रहा है नहीं चलेगा। अब जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, न्यूज़ चैनल आके बहुत सारी बातें कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है। अरे बस बोलने से काम नहीं चलेगा, काम करना होगा। बाकी देखिए जैसे न्यूज़ चैनल है, उनका कार्य ही है कि बोलो। उनका कार्य ये नहीं है कि जाकर के कुछ काम करो। आपका कार्य ये नहीं है कि देखो, आपका कार्य ये है कि आप कुछ काम करें। अरे वहाँ पे कुछ नहीं कर सकते, आप कृष्णा के लिए काम करने लगिए ना। मैं बता रहा हूँ सारे प्रॉब्लम का एक ही जड़ है कि आप कृष्णा के लिए कार्य नहीं कर रहे। वो करना स्टार्ट कर दीजिए, फिर सारा प्रॉब्लम एंड हो जाएगा। और वो नहीं कीजिएगा तो सारा प्रॉब्लम चलते रहेगा निरंतर रूप से। ठीक है? हुँ? कृष्णा के लिए कार्य कीजिए, सारे कष्टों से मुक्ति मिल जाए। यस,
कार्य करना पड़ेगा, ऐसा नहीं हम तो ऐसे हो गए, हम तो वैसे हो गए। आप किसी भी भक्त की महिमा सुनिए, कर्माबाई की भी महिमा सुनिए, हम क्या जानते हैं कि जब तक शरीर ने त्याग दिया था तब तक कृष्णा के लिए खिचड़ी बनाती थी। और फिर कृष्णा रो रहे हैं, कर्माबाई के लिए कृष्णा रो रहे हैं, जबकि कृष्णा के ही पास है। कृष्णा को छोड़ थोड़ी ना दिए। कृष्णा ने अपने पास ही बुलाया, स्वयं उन्होंने ही बुलाया, पर फिर भी रो रहे हैं, उस प्रेम को, उस वात्सल्य को देखकर। आप काम कीजिएगा तब रोएंगे ना, आप काम कीजिएगा तब प्रसन्न होंगे ना। आप काम ही नहीं कर रहे, हम काम ही नहीं कर रहे, भगवान के लिए काम नहीं कर रहे, तो फिर क्या? फिर क्या होगा? फिर कोई लाभ नहीं। ठीक है, तो कृपया करके सब कोई कार्य कीजिए, है ना? निरंतर प्रयास कीजिए, अधिकाधिक प्रयास कीजिए, ताकि कृष्णा का लक्ष्य प्राप्त हो, है ना? जैसा कृष्णा चाहते हैं वैसा करें, जैसा राधा रानी महारानी चाहते हैं वैसा करें, जैसा श्रील प्रभुपाद चाहते हैं वैसा करें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सीधा कृष्णा के प्रेम में विकसित रहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। श्री राम। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।